हेलो बच्चों, मैं सुनील अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल फिजिक्स का अड्डा। अब तक हम पढ़ रहे हैं वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र। इसका आज लास्ट टॉपिक होगा। आज इस चैप्टर का या इस यूनिट का दी एंड होगा। किस टॉपिक से? गॉस की प्रमेय की सहायता से किसी गोलीय कोश के बाहर, के अंदर या गोलीय कोश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। यानी आज ही के टॉपिक में तीन चीज़ें होंगी, वो भी सिर्फ एक ही पर्पस से, गोलीय कोश की वजह से, वो भी गॉस की प्रमेय। लास्ट टॉपिक है, आज फिनिश कर देंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कोई देर ना करते हुए। तो हम आज करेंगे गॉस की प्रमेय की सहायता से, गॉस की प्रमेय की सहायता से किसी गोलीय कोश के कारण तीन कंडीशनें इसमें बनेगी। हमने अभी बताई तीन कंडीशनें। पहली क्या है? पहली कंडीशन के बाहर गोलीय कोश के कारण गोलीय केस के बाहर, नंबर 2 अंदर, और नंबर 3 के पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। हाँ, है ना? तो गॉस की प्रमेय की सहायता करनी है और कोई गोलीय कोश है जिसके बाहर, जिसके अंदर और जिसके पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। ठीक है, ये आज का कॉन्सेप्ट है, आज का लास्ट कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का। तो शुरू करें। चलिए, हम मान लेते हैं कोई गोलीय कोश है। पहली शर्त हमारा क्या है? बाहर। पहली शर्त बिंदु, कौन सा बिंदु? ये वाला बिंदु, कोई बिंदु गोलीय कोश के बाहर है। गोलीय कोश के बाहर है तो इसमें दो तरह की त्रिज्याएं होंगी, एक स्मॉल आर होगा, एक कैपिटल आर होगा। कैपिटल आर जो होगा वो गोली के केस के लिए होगा, गोलीय कोश के लिए होगा, और जो स्मॉल आर होगा वो इस बिंदु का गोलीय कोश के केंद्र से दूरी होगी। ठीक है, तो इस ये ऐसा इस केस के लिए, पहले केस के लिए इस टाइप से होगा। तो क्या होगा? मान लिया एक हमारे पास गोला है, गोलीय कोश है। ठीक है, थोड़ा सा पेमेंट हो गया, अरे कोई बात नहीं। ये फिर गोलीय कोश के बाद ऐसा एक शब्द और लिखने, गॉस की प्रमेय की सहायता से किसी आवेशित गोलीय कोश के बाहर, किसी एक समान आवेशित गोलीय कोश ठीक है, जो ये गोलीय कोश है वो एक समान रूप से आवेशित है। अब ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको एक समान रूप से आवेशित कर दे रहे हैं। हो गया। अब हमने कहा यहाँ से इसकी त्रिज्या क्या है? कैपिटल आर है।
अब इससे r दूरी पर स्थित, हम मान ले रहे हैं ऐसा करके, यहाँ मानते r, यहाँ छोड़, यहाँ से r दूरी पर स्थित, स्मॉल r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है। इस बिंदु P पर हमको क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, वो भी किसकी सहायता से? गॉस की प्रमेय सहायता से। अब गॉस की प्रमेय है तो जाहिर सी बात हमको गॉसियन पृष्ठ का निर्माण करना होगा, जो कि इन आवेशों के कारण जो इस पूरे गोलीय कोश पर आवेशित हैं। अच्छा ये बताइए, ये जो गोला है, गोला, इसके पूरे सरफेस पे आवेश एक समान रूप से वितरित हैं, और इसकी वजह से एक बिंदु हमने यहाँ पे लिया, तो इस बिंदु का गॉसियन पृष्ठ किस तरह से हो सकता है? अरे भाई कोई नहीं, इसी तरह ये गोलीय पृष्ठ भी, गॉसियन पृष्ठ भी एक तरह से गोला ही बनेगा। ठीक है, ये गोला ही बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब क्लियर हुआ, एक गोला ये, एक गोला ये। पहले जो गॉसियन पृष्ठ बना हमारा, उसकी त्रिज्या क्या है? स्मॉल r है, और जो हमारा गोलीय कोश पहले का था उसकी त्रिज्या क्या है? r है। अब इस बिंदु पर हमको निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, चलिए, अब ये गॉसियन पृष्ठ है, वो भी कैसा है? गोला है। इस गॉसियन पृष्ठ के कारण, गॉसियन पृष्ठ के कारण गॉस की प्रमेय से क्या फ्लक्स होना चाहिए? गॉस की प्रमेय से क्या होना चाहिए? फाई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। गॉस की प्रमेय ने ये चीज पहले ही बता रखी है कि अगर कोई आवेश है तो उसका 1/एप्सिलॉन गुना कर दो तो फ्लक्स निकल आएगा उस पूरे क्षेत्र से। चलिए ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि इस गॉसियन पृष्ठ के कारण कितना विद्युत फ्लक्स होगा ये देख लें। तो एक चीज ये गोलीय कोश है, गोलीय कोश के कारण इसका क्षेत्रफल वेक्टर, क्षेत्रीय वेक्टर कैसा होगा? बाहर की तरफ होगा। अरे भाई ये तो पिछले कई लेक्चर में ये चीज बताया जा रहा है कि केंद्र से गोला, अगर है गोला है तो केंद्र से मिलाती हुई सीधी रेखा के तो बाहर की तरफ, तो हमेशा वो किसको दिखाएगा? क्षेत्रफल वेक्टर को, इसको डीए वेक्टर, है ना। अच्छा एक चीज और, इसका विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो किधर होगी? सोचने वाली बात है। ये आवेश, इसकी वजह से इधर, ये आवेश इधर, अच्छा प्लस है तो बाहर की तरफ ढकेलेगा, मगर ये इधर, ये इधर, ये इधर, कैसा? कई दिशाएं दिख रही नहीं भाई। इसमें ऐसा होता है कि सभी एक समान रूप से आवेशित हैं, तो इसकी दिशा हमेशा क्षेत्रफल वेक्टर की तरफ ही होगी, ये ऐसा। यानी अगर यहाँ पे हमने काट कर इसको निकाला है छोटा सा टुकड़ा अल्पांश, तो इस टाइप का, अगर यही चीज मैं यहाँ से काट दूँ, यहाँ से, तो क्षेत्रफल वेक्टर तो भी ये ऐसे आएगा ही आएगा, मगर ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो भी इधर ही आएगी। यहाँ काटोगे यहाँ पर, उसके लिए भी ऐसे ही, हाँ ये डी और यहाँ से ई, तो ये सारी चीज़ें सबके लिए ऐसे ही शो करेगी। ठीक है, तो इस वजह से चलो इसको नाम हमने पी दिया था ना, बिंदु पी पर वैद्युत फ्लक्स कितना होगा बिंदु पी? अरे भाई फ्लक्स फाई इज इक्वल टू बंद पृष्ठ ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर होगा। अच्छा वैसे देख लीजिए, यहाँ पे अगर हम फाई कर दे, फाई बराबर क्या? ई ए कॉस थीटा होता है। अरे दोनों के बीच कोण कितना है? 0 अंश है, तो 0 का मतलब क्या? ई ए ही तो होगा। हाँ बस वही। यहाँ से
क्या ई सब जगह समान है? हाँ समान है, तो ई बाहर आ जाएगा, ई डी। अच्छा एक चीज़ और, ये जो डी ए है इसका डी ए 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 पूरे में से काटा गया है ना, छोटे 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 छोटे, क्या सबको एक साथ करके पूरा ए नहीं लिख सकते? हाँ लिख सकते हैं। तो पूरा गोले का ए क्या होता है? गोले का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है नहीं, 4 पाई आर स्क्वायर, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। हाँ आर स्क्वायर, स्मॉल आ जाए कैपिटल आर होगा स्मॉल वाला, क्योंकि हमने गॉसियन पृष्ठ का निकाला है। पी बिंदु कहाँ पर है? गॉसियन पृष्ठ पर है, तो इसलिए स्मॉल आ है। ठीक है, ठीक है। एक चीज और होती है इसमें, अच्छा उसको बाद में कहते हैं, पहले से ये हो गया। तो यहाँ से क्या होगा? फाई का मान क्या आएगा? क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा? ई नहीं बताना पड़ेगा भाई, बताना पड़ेगा, क्योंकि हमने ये सतत रूप से आवेश की बात करी है। हमने ये कहीं बताया कि कुल कितना आवेश यहाँ पर है, ये तो हमने चर्चा नहीं करी। तो जब चर्चा नहीं करी तो एक चीज की यूज करो इसमें, क्या? सिग्मा। सिग्मा क्या होता है? इसको बोलते हैं आवेश का पृष्ठ घनत्व। ठीक है, इसका मान क्या होता है? सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपान ए। तो क्यू का मान यहाँ से क्या हो जाएगा? सिग्मा ए हो जाएगा। ठीक है, तो क्यू की वैल्यू वहां से उठाओ, यहाँ पे लाके रख दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन। ठीक है, वैल्यू रखो, सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट, और इधर क्या है? इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ओ सॉरी आर स्क्वायर। अच्छा ये बताइए, ये जो ए है ये वाला ए कैपिटल है, ये किसके लिए आया है? ये वाला स्मॉल, तो इसके लिए गोले में क्या बन जाएगा? सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर अपान एप्सिलॉन नॉट, और इधर क्या हो जाएगा? ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर होगा। 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो ई बराबर यहाँ पे क्या बचेगा? ई बराबर ई हमने रोक लिया, आर स्क्वायर नीचे चला गया, तो ई बराबर सिग्मा आर स्क्वायर बटे एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, ये फाइनल इक्वेशन में आ गया आपको कि अगर कोई बिंदु है जो गोलीय कोश से कुछ दूरी पर है, तो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? जहाँ पर सिग्मा क्या है? आवेश का पृष्ठ घनत्व है, जिसकी वैल्यू क्यू अपान ए है। अगर दे दिया जाए कि पूरे पृष्ठ पर क्यों आवेश है, ठीक है, अगर पूरे पृष्ठ पर क्यों आवेश होता, तब ये क्या हो जाता? तब हम कह देते हैं, यहाँ से लेते, अच्छा पहले इसको नोट कर लो तो फिर कलाकारी करें। नोट हो गया? ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि अगर हमको ये क्लासिफिकेशन दे दी, ये महोदय पहले ही बता दें कि यहाँ पे क्यों आवेश है, तो हमारे पास फ्लक्स तो ये हो जाएगा क्यों अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और फिर हमने इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकाल दी? ई इंटू 4 पाई ऐसा 4 पाई आर स्क्वायर, ये निकाला। अब ई यहाँ से क्या निकल आएगा? ई इज इक्वल टू, ये सब नीचे चला आएगा, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। क्या ये बिंदु आवेश की तरह फार्मूला बन गया? ऐसा लिखा हुआ है बिंदु आवेश। हाँ, तो इस चीज से ये पता लगेगा कि ऐसा कहते हैं कि इस बिंदु से अगर हम देखें तो ये हमको एक गोला ना दिखाई देगा, एक बिंदु आवेश की तरह प्रतीत होगा। ये भी सही है। यहाँ भी देखिए, अगर दोनों का रिलेशन देखें
तो ये 1/r², यानी इस आवेश गोलीय पृष्ठ से दूरी क्या है, यहाँ भी 1/r², दूरी यहाँ भी है। तो इनमें रिलेशन सेम। अगर कोई गोलीय कोश के बाहर स्थित बिंदु है तो ये चीज होगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? याद रखिए, बाहर है तो आपके लिए E बराबर फार्मूला क्या बन गया, E = सिग्मा r² अपान ε0r²। ठीक है, ये बन गया, कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लीजिए। अब बाहर की बजाय हम अंदर वाले की चर्चा कर लें। बेटा हाँ बेटा, क्या ना से बात आती है, गाना नहीं गाना नहीं गाना नहीं गाना नहीं गाना नहीं। नंबर 2, अंदर गोलीय कोश के अंदर फटाफट हमने एक गोला अज्यूम किया, इसकी त्रिज्या यहाँ से है कैपिटल R। इन्होंने ये कहा कि ये जो पृष्ठ है ये तो आवेशित है, ठीक है, एक समान रूप से। अब इस बिंदु पर कोई ऐसा एक बिंदु लीजिए इस गोले के अंदर, गोलीय कोश के अंदर एक बिंदु ऐसा ले लीजिए जो यहाँ से r दूरी पर है, यानी अभी हमारी r की कंडीशन क्या है, r²r। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो हमने इसके लिए वही पुराना ड्रामा गॉसियन पृष्ठ वाला, हाँ ये वाला, तो गॉसियन पृष्ठ बन गया। अब इस गॉसियन पृष्ठ की वजह से चलो इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पता लगेगा, कितना होगा। P बिंदु पर फ्लक्स कितना, फाई = E dA, E कांस्टेंट एक समान है, dA ये निकलेगा, dA का मतलब E 4πr², गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाला। ठीक है, अब गॉस की प्रमेय से क्या होता है, गॉस की प्रमेय से इनके हिसाब से फाई = होता है Q/ε0, मगर Q का कंडीशन क्या है, ये अंदर होना चाहिए, आंतरिक नहीं लिखेंगे, ऐसे बताएंगे। Q कैसा होना चाहिए, अंदर होना चाहिए। क्या यहाँ पर कहीं पर हमको Q है, Q तो सतत रूप से इसके चारों तरफ फैला हुआ है, अंदर तो Q है नहीं, है नहीं है, अंदर क्यों नहीं है, क्यों बाहर है, जितना आवेश है वो गोलीय पृष्ठ के या गोलीय कोश के बाहर है, अंदर नहीं है। अंदर ना होने की वजह से यहाँ से क्यों क्या आ जाएगा, 0, यानी फाई यहाँ पे क्या हो रहा है, 0। इससे इसकी तुलना करो, इसलिए P बिंदु पर ये वाला फाई 0 = ये E × 4πr², क्या हो जाएगा, E = 0, यानी गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे होगी, 0 होगी। पहले वाला समझ में था, बस उसके बाद तो बस ऐसे सिंपल चलना है। क्या, जहाँ पे ये गॉस की प्रमेय कब लागू होती है, जब पृष्ठ बंद हो, अब पृष्ठ बंद होने के साथ साथ उस पृष्ठ के भीतर आवेश हो। गॉस की प्रमेय जब हमने बताई थी तो इस चीज़ को क्लासिफाइड किया था, बस वहीं पे मान ला के रख दिया, काम खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं, बढ़े आगे। चलिए, तो गोलीय पृष्ठ के अंदर कितना होता है, E = 0। अब तीसरी कंडीशन बनी, पृष्ठ पर स्थित है, गोलीय कोश के पृष्ठ पर स्थित है,
गोलीय कोश के पृष्ठ पर वैद्युतक्षेप की तीव्रता कितनी होगी ये बताना है। तो यहाँ से इसकी त्रिज्या कितनी r, जो बिंदु हम P मान है उसकी भी त्रिज्या क्या r, यानी दोनों चीज़ें देखी जाए तो r इज इक्वल टू r होगा। बाकी सारा ड्रामा वही सब वही सब वही सब वही सब वही सब। तो ज़्यादा डिटेल में ना जाके पहले वाले फार्मूले को भी हम उठा लेते हैं। पहला फार्मूला हमारे पास क्या आया, अगर बाहर आया था तो E इज इक्वल टू सिग्मा r स्क्वायर अपान एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ये आया था। हमने कहा कि इस बार ये कंडीशन अप्लाई हो रही है, r दोनों r बराबर दिख रहे हैं जहाँ तक को निकालना, क्योंकि इन्हें कहा गोलीय कोश के पृष्ठ पर यानी इसी के परिध पे होगी तो त्रिज्या तो सेम ही होगी, वो तो नहीं बदलेगी, है ना, बदलेगी नहीं बदलेगी। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, चाहे r की जगह r रखो r की जगह r, तो क्या हो जाएगा E इज इक्वल टू सिग्मा r स्क्वायर अपान एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, r से r कट जाएगा, इसको आया तो क्या हो जाएगा सिग्मा अपान। इतनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होगी, पृष्ठ पर स्थित, अगर कोई बिंदु है तो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अगर कोई गोलीय कोश है तो उसके पृष्ठ पर, पृष्ठ के अंदर, पृष्ठ के बाहर, तो पृष्ठ के अंदर का तो क्लियर ही हो एकदम, क्या होगा 0, पृष्ठ के बाहर जाओगे तो इतना होगा, और पृष्ठ पर है तो इतना होगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। और फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देख लीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कर लीजिए ताकि नए अपडेट्स आपको मिलते रहें। ठक 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 सब्सक्राइब, बाय बाय।